बार फिर से स्वागत है जेस टीवी पर। एक बार फिर से हम आपके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जन सुराज टीवी पर। आज हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जो पदयात्रा है उसका 16वां दिन है और 15 दिन पूरे हो चुके हैं। 15 दिन की जो पदयात्रा का जो सफ़र है वो बेहद यादगार रहा, बेहद खास रहा और इसी के साथ ही 15 दिन पूरे हो गए। 100 किलोमीटर की जो पदयात्रा थी वो भी पूरी हो चुकी है। अब आगे की पदयात्रा तय की जा रही है। आज पदयात्रा का 16वां दिन है। हम आपको दिखाएंगे कि आज सुबह किस तरीके से पदयात्रा के 16वें दिन का जो है आगाज़ हुआ, कितना शानदार आगाज़ हुआ, प्रशांत कहाँ-कहाँ पर गए, प्रशांत किशोर ने किन लोगों से बातचीत की और कैसा पूरा कार्यक्रम गया, इसकी तस्वीरें आज हम आपको जल्द ही दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि कोई सियापति कहे, कोई हरी तेरी शरण में दुनिया सारी, वक्तों की बना दो बिगड़े का रघुपति राघव। आप देख सकते हैं कि जो जन सुराज पदयात्रा का काफिला है वो किस तरीके से आ रहा है। एक के बाद एक आप गाड़ियां आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे किस तरह से लोग वहां पर समर्थन में आए हैं और एकजुट हुए हैं। ये कार्यक्रम कई गांवों में चले, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 3 प्रखंडों में अब तक ये जो पदयात्रा है गुजर चुकी है और अभी तीसरे प्रखंड चनपटिया में मौजूद है। प्रशांत किशोर वहां पर खुद हैं और वहीं से सारा कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है वहीं पर। ये सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पदयात्रा की शुरुआत हुई थी 16वें दिन की और कार्यक्रम शुरू हुआ था। आप सभी दर्शकों को हम बता दें कि ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर लोग समर्थन के लिए उमड़े। अब हम आपको अगली तस्वीर दिखाएंगे उस स्कूल की जहां पर प्रशांत किशोर खुद गए और उन्होंने वहां की प्रशांत किशोर ने स्कूल में क्या कुछ कहा, क्या बातचीत की बच्चों से, सुनिए। गुड मॉर्निंग। ये स्मार्ट क्लास में आप बैठे हैं, मुझे लग रहा है, मेरी आशा है कि आप स्मार्ट बच्चा बनाया जा रहा है। मेरा नाम प्रशांत किशोर है और मैं बिहार का रोहतास जिला जो है वहां से आता हूं। जैसे आप इस सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हम लोग भी निकले हैं और भगवान की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं ने हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया तो आज यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर सकते हैं। 10 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया है। भारत में थे, फिर अमेरिका में थे, फिर अफ्रीका में थे। अभी 10 साल के बाद आए तो यहाँ पर 10 साल से बिहार और भारत में काम करने का अवसर मिला है। अभी बिहार में मैं पदयात्रा कर रहा हूँ। आपको संक्षेप में 2 मिनट में ये बताना चाहता हूँ कि ये पदयात्रा क्यों कर रहे हैं। कोई दल बनाया नहीं है, घूमकर रोड पर वोट नहीं मांग रहे हैं। बिहार की जो गरीबी है, बिहार की जो दुर्दशा है, तो आप जैसे पृष्ठभूमि से ही हम लोग भी उठकर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मिट्टी का जो कर्ज है, भगवान की दया से आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं जिससे कुछ लोगों की मदद हो सकती है, तो मुझे उसके लिए एक ईमानदार प्रयास करना चाहिए। इस मिट्टी का वो जो कर्ज है उसको वापस करने के लिए, इसीलिए पदयात्रा पर निकले। आप और हम जब अपने घरों में बैठते हैं तो जो नेता है उसके विषय में ऐसा ही सोचते हैं कि जो नेता होता है वो वोट लेता है आपको बेवकूफ बनाकर और वो समाज में कोई काम नहीं करता है। आपसे वोट ले लिया, वो राजा बन गया और आपको आपकी दशा पर छोड़ दिया। कुछ हद तक बिहार के लिए भी ऐसा ही है। 25, 30, 40 साल से हम लोग देख रहे हैं, एक सरकार आती है, दूसरी सरकार आती है, तीसरी सरकार आती है, लेकिन जो बिहार की गरीबी है, बदहाली है, बेरोजगारी है, वो खत्म नहीं हो रही। हम लोग देश में आज भी सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं।
जितने राज्य हैं देश भर में, उसमें सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। ये स्थिति बदलनी चाहिए ना भाई। तो बदलने के लिए जरूरी है कि समाज में, पार्टी बनाने से नहीं बदलेगी, जब समाज के लोग में जागृति आएगी, आप और हम ये समझेंगे कि भाई कोई नेता, कोई दल आपकी हमारी स्थिति नहीं सुधार सकता है, इसके लिए लोगों को मिलकर प्रयास। तो जन जागृति से ही बदलाव संभव है, प्रशांत किशोर ने कहा। अभी जो तस्वीरें थी वो आप राजकीय माध्यमिक विद्यालय चनपटिया की देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि प्रशांत किशोर का वहां पर किस तरीके से छात्र छात्राओं ने वहां पर जो है वो स्वागत किया, साथ ही साथ लोगों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने बच्चों से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छे सड़क बनवाए, आपके यहाँ अस्पताल होना चाहिए, यहाँ रोजगार होना चाहिए। ये बिहार की दुर्दशा जो है, देखिए हम लोग इस राज्य में टीवी फ्रिज नहीं बनाते, हम लोग स्टील नहीं बनाते, हम लोग छड़ नहीं बनाते हैं, सीमेंट नहीं बनाते हैं, मोटरसाइकिल नहीं बनाते हैं, कार नहीं बनाते हैं, नहीं बना रहे ना, कोई फैक्ट्री नहीं है बिहार में। हम लोग एक ही चीज बना रहे हैं, नए लड़कों को मजदूर बना रहे हैं। जितने लड़के हैं 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, उसके बाद मजदूर बन के वो पूरे देश में जाकर काम करते हैं, है ना। फैक्ट्री लग रही है गुजरात में, और गुजरात के लोग फैक्ट्री के मालिक हैं, और हम लोग के बच्चे उसी राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए, इसीलिए पदयात्रा पर निकले हैं, ताकि समाज को जाकर देखें, समझें, सुने, लोगों से समझने का प्रयास करें कि आपकी समस्या क्या है और इसको सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। एक और बात, जो लोग राजनीति करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग पहले से मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो सामान्य परिवार के लड़के हैं। उनके पास ये अवसर नहीं है कि वो राजनीति में आकर समाज के लिए कुछ बड़ा काम कर सके। मान लीजिए कि यहाँ पर तेजस्वी यादव बड़े लीडर हैं, तो वो 9th भी उन्होंने पास नहीं किया है, लेकिन उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन आप जैसे सामान्य परिवार के जो लड़के हैं, आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया, MA कर लिया, तो आप साधारण एक ग्रुप डी के नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए, क्लर्क की नौकरी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो प्रयास है कि नीचे जाएं, गाँव में लोगों से मिलें, और ऐसे युवा, ऐसे लोग जिनकी क्षमता है, धरती से जुड़े हुए हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनका हाथ पकड़ के आगे लेकर चलें। उनके पास पैसा हो न हो, लेकिन अगर आपके पास क्षमता है, आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ये बात आपके लिए नहीं है, आप बहुत छोटे हैं, अगर आप करना चाहते हैं
तो मैंने ये संकल्प किया है कि ऐसे लोगों को आगे हाथ पकड़ के बढ़ाएंगे, ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे और अगर वो इस प्रक्रिया से जुड़ते हैं, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने में भागीदार बनते हैं, तो उनके पीछे अपनी शक्ति, बुद्धि, ताकत लगाएं, ताकि कुछ लोग ऐसे चुन कर आए। जब बिहार के सही लड़के मुखिया बन जाएं, जिला पार्षद बन जाएं, विधायक बन जाएं, उससे बिहार बदलेगा। 5000 अच्छे लोग अगर मुखिया बन जाएंगे, उससे बिहार बदलेगा। 100 अच्छे विधायक बन जाएंगे, उससे बिहार बदलेगा। सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने से, दल बदलने से आप बिहार को नहीं बदल सकते। यही पूरा अभियान है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रशांत किशोर पदयात्रा के जरिए वहां की उस जगहों की जो मूल समस्याएं हैं उनको जानने के लिए निकले हैं। इसी कड़ी में वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने बच्चों से खुद वहां की समस्याएं जानने की कोशिश की। अब हम आपको अगली तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर आगे आगे पदयात्रा में कैसे बढ़े और किस तरीके से जो पदयात्रा है वो आगे बढ़ती चली गई। जन सूरज आपके इस बाजार से जन सूरज पदयात्रा के तहत प्रशांत किशोर जी आज पदयात्रा के 16वें दिन आपके चनपटिया बाजार से गुजर रहे हैं। सारे लोग आ जाइए भैया, आइए साथ में आइए। जन सूरज का मतलब है कि जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज जब होगा तभी जनता की सारी समस्याओं का अंत होगा। जितने भी लोग झंडा लेकर चल रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो थोड़ा थोड़ा झंडा को झुका के चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता ग्राउंड से अभिषेक तिवारी जुड़े हुए हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको अभिषेक के पास। हमारे साथ अभिषेक बने हुए लगातार। अभिषेक, 16 दिन, आज 16वां दिन है जन स्वराज पदयात्रा का। 15 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 किलोमीटर की जो पदयात्रा थी वो भी पूरी हो चुकी है। अब आगे की तरफ जो है यात्रा बढ़ रही है। हम जानना चाहेंगे कैसा रहा ये पूरा सफर, कितना महत्वपूर्ण, कितना खास रहा? देखिए अमरीन, इसमें 2 लोगों पर खास तरीके की नजर थी। सब यह जानना चाहते थे कि पहले की जन स्वराज यात्रा को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकताएं हैं, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चर्चा तो बहुत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफ कैमरा लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। उस दौरान लोगों का मानना है कि आपस में अब लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगे हैं। और बतौर पत्रकार मेरी यह नजर थी कि देखा जाए कि यूथ कैसे जुड़ता है, किन उम्मीदों के साथ यूथ जन स्वराज में अपनी भागीदारी निभाता है। तो यूथ का पूरा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। 15 दिनों के पदयात्रा के दौरान हमने 2 चीजें नोटिस किया है। पहली, यूथ की भागीदारी कैसी है। तो यूथ आगे बढ़कर, कहिए कि अगुवाई जरूर प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन यूथ आगे आकर के प्रशांत किशोर का जिस तरीके से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें वो तस्वीरें बहुत दिलचस्प हो रही हैं। दूसरी यह है कि जहां कहीं भी सभा होती है, सभा वैसी छोटे मोटे गांवों में भी अगर होती है, तो महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा नजर आती है। और महिलाओं की अगर भागीदारी जिस किसी भी अभियान में ज्यादा होने लगे, समझिए वो पूरा बिहार क्या, पूरा एक जन सैलाब आपको नजर आएगा और ऐसे में एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। लोगों की भागीदारी तो अपने अपने तरीके से वो एक अलग पैदान है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी परिवर्तन को सुनिश्चित कर रही है। नए बड़े बदलाव की तरफ बिहार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमरीन जी, अभिषेक, आपने महिलाओं की बातचीत की, तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो काफी अहम है। आधी आबादी है महिलाएं हमारी, तो वहां पर मौजूद हो रही हैं महिलाएं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। उनका रिस्पॉन्स है और क्या कहती हैं वो प्रशांत किशोर के बारे में, क्योंकि जिस तरह से पदयात्रा आगे आगे चल रही है, बढ़ रही है, महिलाओं में भी इसकी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा हो रही हैं। कितनी जागरूकता की नजर से हम देखें तो क्या कुछ हमें वहां पर नजर आ रहा है? अमरीन, सबसे पहले महिलाओं में एक संवाद जा रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो उनकी मौजूदा स्थिति को बदल सकता है। उनके पास सबसे बड़ा जो कहिए कि एक मानवीय
मुद्दा बना हुआ है वो पलायन का है। किसी के पति बाहर रहकर कमाते हैं, किसी के बेटे बाहर रहकर कमा रहे होते हैं, कोई ऐसा घर है कि उसके घर के सभी सदस्य बाहर चले गए हैं कमाने, वो घर पर अकेली हैं और वो वृद्धावस्था में लोग हैं, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरीवश उनके पति को, उनके बच्चों को बाहर जाकर कमाना पड़ रहा है। तो जब भी कभी प्रशांत किशोर इन मुद्दों पर जाकर बातचीत करते हैं, तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कई ऐसे बयान लिए हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं महिलाओं के साथ बात करते हुए मैंने उन्हें भावुक देखा है, उन्हें चुप कराने और संभालने की हमने कोशिश करी है। तो कहीं न कहीं वो एक जो असहज जहाँ महसूस कर रही होती हैं, वहाँ पर कोई सहजता देने आया है, कोई ऐसा आया है जो उनकी स्थिति पर बात करता है, जो उनकी मौजूदा हालात को समझता है। मेरी कई बार महिलाओं से इस प्रकार से बातचीत हुई है कि क्या प्रशांत किशोर पैदल चलने के साथ-साथ आपकी गरीबी को समझ पाने में सक्षम है? कई बार महिलाओं ने इस सवाल के जवाब में भावुकता लाते हुए आशीर्वाद देने की बातें कही है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर निचले स्तर पर जाकर बिहार को जो समझना चाह रहे थे, उनकी समझ में जो कुछ भी है, उससे बिहार बहुत प्रभावित है। प्रशांत किशोर आगे क्या समझेंगे, ये तो आगे तय होगा। लेकिन जो अभी के हालात के अनुसार प्रशांत किशोर समझ पा रहे हैं, उसको लेकर के महिलाएं सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर को अपना आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही हैं। जिन्हें हिंदी समझ नहीं आता, मैंने देखा है कई बार मंच से प्रशांत किशोर जनता से ही पूछने लगते हैं कि मैं हिंदी में बोलूं या फिर भोजपुरी में बोलूं, तो पहला जुड़ाव वहीं पर हो जाता है। और जब भोजपुरी में बोला जाता है तो भोजपुरी इतनी मीठी बानी है कि वो सीधे कनेक्ट होती है, सीधे जुड़ जाती है। तो ऐसे में महिलाओं को लगता है कि कोई ऐसा नेता आया है जो हमारे बीच बैठकर बात करता है, और जब बात करता है तो बातें हवा हवाई नहीं है, बल्कि उन स्थितियों पर बात करता है जो हमारे और आपके ऊपर बीत रही होती हैं। तो वो एक लगाव जो हो रहा है, उसके बाद प्रशांत मंच छोड़कर जाने लगते हैं, महिलाएं उनके साथ हो जाती हैं, आगे-आगे हो जाती हैं कि आओ बेटा हम तुम्हें अपने गाँव तक पार करा दें, अपने गाँव को पार कराकर हम वापस आ जाएँगे। तो इस प्रकार की जो भागीदारी है, वो जिन उत्सुकताओं के साथ मिल रही है, वो एक बड़ी दिलचस्प है। आगे आने वाले में मैं अभी जो स्थिति ग्राउंड जीरो से मैं देख पा रहा हूँ, अमरीन आप यकीन करें, महिलाओं की भागीदारी नेतृत्व में भी बढ़ने जा रही है। आगे आकर एक घर से महिलाएं निकलकर 5 घरों में जाकर वो जन सुराज पदयात्रा के बारे में बताने लगी हैं, बदलते हालात के बारे में बताने लगी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रशांत किशोर के लिए यह एक मुकाम पाने की जो चीजें हैं कि स्थिति को बदला जाए, नए सिरे से बिहार को बनाया जाए, उसमें महिलाओं किस प्रकार से भागीदारी पाकर गदगद तो प्रशांत किशोर भी होंगे। आगे महिलाएं बढ़कर किस प्रकार से बातचीत करेंगी, कल भी कई महिलाओं से हमारी बातचीत हुई है जो प्रशांत किशोर से मिलने के बाद मुझसे बात कर रही थी। तो उन लोगों का भी अलग-अलग दावे हैं और उनका भी एक अलग अपनापन है जो आप किसी भी राजनीतिक मुद्दे को सामने लाकर नहीं पा सकते हैं, सिवाय उनकी स्थितियों को समझने का। तो प्रशांत किशोर जो समझ चुके हैं, उसमें पूरा समर्थन मिलता हुआ महिलाओं का नजर आ रहा है। और देखिए अमरीन, बिहार की राजनीति में जो मौजूदा राजनीति के अनुसार जो सत्ता पर विराजमान है, उनका मानना है कि उनकी सरकार बनवाने में महिलाओं की अहम भागीदारी है। और अब वो भागीदारी कहीं ना कहीं एक बड़े परिवर्तन की ललक में जन सुराज यात्रा से जुड़ती हुई मुझे तो नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमसे जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने सारे अनुभव और सारी रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं बताने के लिए। हमारे साथ अभिषेक थे जिन्होंने बताया कि जो ग्राउंड जीरो है, जो जमीनी हकीकत है, वहां पर स्थिति कैसी है। महिलाओं की भागीदारी ये सुनिश्चित करने में सफल है कि कुछ हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ बेहतर के लिए हो रहा है। तो जो मोटिव था, जो एक विचार था, जो एक लक्ष्य था, वो कि लोगों को सामूहिक प्रयास का, लोगों के जरिए लोगों को एक साथ जोड़ने का और महिलाओं के उत्थान का, जन जागरूकता का, वो हमें कहीं ना कहीं सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो जन सुराज पदयात्रा के 16वें दिन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, आगे भी दिखाते हैं कि और क्या कुछ हुआ। 500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है। उसी के आज 16वें दिन पदयात्रा करते हुए आपके इस बाजार, आपके इस कस्बे से गुजर रहे हैं। आगे 500 मीटर की दूरी। ये तस्वीरें
हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने आज जो पदयात्रा की वो कैसी रही, कैसी लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, लोगों ने ज़मीनी हकीकत की जो बातें की वो किस तरीके की हुई, वहाँ की समस्याओं को प्रशांत किशोर ने जाना। लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखाते जा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखिए जन सुराज जिंदाबाद, जय जन सुराज, जनता का जन सुराज के लिए वो इस पदयात्रा पर निकले हैं। इसी के तहत आज 16वें दिन वे आपके इस बाजार से गुजर रहे हैं। इस पदयात्रा में प्रशांत किशोर जी के साथ बिहार के और सैकड़ों लोग बिहार की स्थिति को बदलने के लिए प्रशांत जी के साथ पैदल चलते से निवेदन है कि कुछ मिनट हमारी गुजरने में समय लगेगी। रास्ता संकीर्ण है, इसलिए और जितने भी कार्यकर्ता झंडा ऊपर रखे हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर ने लोगों से क्या कुछ कहा। वोट तो रोवे न देता नहीं, कोनो राजतंत्र तो बाना जे मान लेके जा नीतीश जी बाण मुख्यमंत्री, मोदी जी बाण प्रधानमंत्री, तो हम रो भुकवा दिले बने तबे न जबान जा तो ये न जगावे का वोट नहीं की मांगा। आई भाई जगह समझावे आदमी के ये भाई लालू नीतीश मोदी के वोट देवे से बात ना बनी, वोट ओकरा के दिए हमरो के तो वोट दो हम उठक के भाग वोट करा के दही जरो लेकर खातिर काम करो, इजा रोजगार दिलाओ, इजा रोड बनवाओ, फैक्ट्री लगवाओ, तबे न होई, तबे न बदली। ना तो बदली बताई हम रवा जगबे न करब त नेता का करी, तो ठगिए के न भागी। एक आदमी जे एमपी बा तो 5 बार से एमपी बा, तो वो कहते नेता ठग लेलस, तो वो के 1 बार ठगी, 2 बार ठगी, 3 5 बार कैसे ठग लेलस भाई। तो हम रो बैठल नहीं ठगाए खातिर तैयार बैठल हो जाए, तो कोइयो आई ठग के भाग जाए है ना। तो बिहार में फिर से ऐसा गलती मत होके यही खातिर संकल्प ले ले बानी कि भाई गाँवे गाँव जाके आदमी के हाथ जोड़ब के भाई वोट ओकरे के दिह। कह लीजिए कि राउर लड़का की चिंता करो, रोजगारी कराओ, खाने की व्यवस्था कराओ, घर दिलाओ बा ना। आदमी की आदत हो गई, 5 वर्ष आदमी कहता अरे हई नहीं खे नेता बदमाश बा, अब फिर ओकरे के जाके वोट वो देता नहीं कि ना। बताई रहो लोकसभा में एमपी कई बार से बाढ़, इनका बाबूजी रहन, अब इनका लड़को हो गलन, अरे लड़का कौन पराक्रम कर दिले बा वोट दिले बन। तो जब आपन लड़का के चिंता रहुआ ना करो तो नेता रहो लड़का की चिंता करी ना करी, कोई ना करी, तो रहुआ अपन लड़का के चिंते नहीं के। रब सब सवांग घर के हुई ना, बहरी मजदूरी कर गल हुई ना आदमी गल बान ना। ये बताई कि गुजरात से जाके कोई मजदूरी करता नहीं करत, कोई गुजरात से पंजाब से आकर वह गाँव मजदूरी करता काहे नहीं के करत। ओजे न ओकरा उपाय बा, 10-15 हजार ओजे नौकरी मिल गई बा, तो हमनी के का कहता नहीं जा। हाँ तो यही से कहता नहीं हमनी के वो गांधी बाबा के फोटो लागल बा ना टोपी पर, गांधी जी गांव में खड़ा बानी, शुक्ल जी वहाँ के लेके आई नहीं, तो गांधी जी के पीछे समाज खड़ा हो गल तबे ना अंग्रेज भगलन। तो जब समाज ना जागी तो हम कुछ नहीं खे, पूरा बिहार में कुछ नहीं खे, आदमी गरीबी से परेशान बा, आज तब हमने के वोटवा हुए देते नहीं। जब 35 वर्ष से तो लालवे नीतीश के दिया था। अरे मान ली ये समझिए कि 35 वर्ष से लालवे और नीतीश के दिया था ना, तो बदले के चाहिए ना। कोई नीचे से जो चुन के आओ, जो गरीब के लेकर चुन के आओ, ठीक ना। तो लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों को बताते हुए, समझाते हुए, जागरूक करते हुए प्रशांत किशोर की तस्वीरें अभी आपने देखी, किस तरह से वो न सिर्फ महिलाओं को बल्कि समाज के तमाम वर्ग के लोगों को
बता रहे हैं कि उनका अधिकार क्या है, उनका वोट के प्रति क्या अधिकार है, उनका क्या कर्तव्य है। ये सारी तमाम चीज़ें हम लगातार आपको जीएसटीवी के इसी प्लेटफ़ॉर्म पर अप टू डेट करते रहेंगे। जितनी भी जानकारियाँ हैं जनसुराज से जुड़ी हुई, जनसुराज पदयात्रा से जुड़ी हुई, प्रशांत किशोर से रिलेटेड जो भी संबंधित अपडेट्स आप पाना चाहते हैं, जो भी जानकारियाँ आप वहाँ यहाँ पर इसी प्लेटफ़ॉर्म पर देख सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद है, बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। हमें लगातार आपकी प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं, हर वीडियोज़ के नीचे और हर लाइव सेशन के नीचे हम आपकी प्रतिक्रियाएँ देखते हैं, उन सब के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जहाँ हमें ग्राउंड पर आप सबका समर्थन मिल रहा है, उसी तरह से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी हमें जो है आपकी प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। स्क्रीन पर कुछ रिएक्शंस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो पढ़ के बताना चाहती हूँ। शशांक है, वो लिख रहे हैं कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। इस चीज़ पर लगातार प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं और इसे ग्राउंड पर उठा भी रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जब एक आवाज़ इस किसी ऐसे शख्स के ज़रिए उठे जिसकी कोई शख्सियत है, जिसकी कोई ताकत है, जिसके पीछे इतने लोग हैं, अपार जन समर्थन है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आवाज़ सुनी जाएगी। आज नहीं तो कल वो चीज़ें पूरी भी होंगी और आप सबका साथ जो है वो इसी तरीके से हमारे साथ बना रहे, तो एक दिन सफलता भी ज़रूर साथ मिलेगी। तो आप सबका धन्यवाद। इसी के साथ अब तक के लिए इतना ही। लगातार हमसे जुड़े रहिए।